बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें क्या है जी, इन अ सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ सिटी विद 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर, यानी एक सॉफ्टवेयर हाउस है, एक कंपनी सी बनी है छोटी सी, जिसमें 300 बंदा काम कर रहा है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर है, यानी सॉफ्टवेयर बनाता है। अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू डिटरमाइन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर लाइक मोर, यानी एक सर्वे किया गया है जिसमें ये वाजे किया गया कि कौन सी जो लैंग्वेज है वो ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है, या जो डेवलपर हैं वो कौन सी लैंग्वेज को ज़्यादा लाइक करते हैं। द सर्वे रिवील्ड द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक, तो सर्वे से हमें ये कुछ अदाद-ओ-शुमार का पता चला है। तो सबसे पहले हमें इतना पता चल रहा है कि जी 300 जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, पहले हम इसका डाटा बना लेते हैं। टोटल डेवलपर्स इसको लिखेंगे, वो है 300, जिसको यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं। उसके बाद बारी बारी सारे सेट्स बनाते हैं, ठीक है जी। टोटल डेवलपर्स यानी कि यूनिवर्सल सेट यू, इसको मैं लिख लेता हूं 300 एन ऑफ यू, यानी कि टोटल तादाद इसकी जो है। बाकी डाटा भी बनाते हैं। जिसके बाद आ रहा है जी 150 डेवलपर्स लाइक पाइथन, ठीक है। इसमें जो 150 बंदे हैं वो पाइथन जो लैंग्वेज है उसको इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। तो इसको हम पाइथन को पी सेट से शो कर लेते हैं। एन ऑफ पी, ये कितने हैं जी 150, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं जी 130 डेवलपर्स लाइक जावा, यानी 130 जो है वो जावा पसंद कर रहे हैं। तो जावा को हम जे सेट से शो करते हैं। एन ऑफ जे 130। नेक्स्ट हमारे पास है 120 डेवलपर्स लाइक PHP, यानी 120 जो बंदे हैं वो PHP एक लैंग्वेज है उसको लाइक करते हैं। चलें PHP, क्योंकि पाइथन पी से सेट बना हुआ है, चलिए इसका हम एच से शो कर लेते हैं PHP को, ठीक है जी, ताकि ये ना मिक्स ना हो ना आपस में। ये एच से शो कर लेते हैं। और ये कितने हैं जी 120, 120 बंदे ये थे। 70 डेवलपर्स हैं लाइक बोथ पाइथन एंड जावा, यानी 70 ऐसे डेवलपर हैं जो पाइथन और जावा दोनों को लाइक करते हैं। इसका मतलब पाइथन और जावा में इंटरसेक्शन है, ठीक है ना, यानी दोनों में कॉमन जो होता है। इसको हम लिखेंगे एन ऑफ पाइथन इंटरसेक्शन जावा, और वो कितने बंदे हैं जी 70। इसके बाद है जी 60 डेवलपर्स लाइक बोथ पाइथन एंड PHP, यानी पाइथन और PHP में जो इंटरसेक्शन है वो 60 का है जी। इसको नीचे लिखते हैं नंबर ऑफ पाइथन इंटरसेक्शन। अब PHP को हमने एच से शो किया, चले एच आ जाएगा। और ये कितना है जी 60 है जी, कितने 60 जी। नेक्स्ट है जी 50 डेवलपर्स लाइक बोथ जावा एंड PHP, जावा और PHP का जो इंटरसेक्शन है वो 50 है, ठीक है जी 50। नंबर ऑफ जावा इंटरसेक्शन PHP को हम इससे शो कर रहे हैं, और ये है जी 50। आगे गया जी 40 डेवलपर्स लाइक ऑल 3 लैंग्वेज पाइथन जावा एंड PHP, यानी पाइथन इंटरसेक्शन जावा इंटरसेक्शन PHP, तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो 40 है जी, कितने 40। नंबर ऑफ पाइथन इंटरसेक्शन जावा इंटरसेक्शन PHP का एज, और ये जी है जी 40। ओके जी स्टूडेंट, डाटा बन गया। अब इसका हम ए पार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें ABCD 4 पार्ट है, तो बारी बारी हम पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। ए पार्ट में है जी हाउ मैनी डेवलपर्स यूज एट लीस्ट वन ऑफ 3 लैंग्वेज, यानी कितने ऐसे डेवलपर हैं जो इनमें से कोई ना कोई लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इट्स मीन के इन सब का जो है वो यूनियन करना है हमें, ठीक है। तो यूनियन हमें जो है वो हम एक जो प्रिंसिपल इस्तेमाल कर रहे हैं इस चैप्टर में, प्रिंसिपल क्या है जी वो इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन वाला, उसको इस्तेमाल करते हुए हम इसका यूनियन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है स्टूडेंट, इस तरफ हम यूनियन लिखते हैं तीनों सेट्स का, यानी एन ऑफ पाइथन यूनियन जावा यूनियन PHP, ठीक है। उसके बाद बारी बारी इनकी तादाद आएगी जो कि प्लस होती है, एन ऑफ P प्लस एन ऑफ जावा प्लस एन ऑफ PHP, जिसको सॉरी हमने एच से शो किया था। चले अब इसके बाद इनके जो
दो सेट के इंटरसेक्शन है वो माइनस होते हैं इस प्रिंसिपल के अंदर, यानी माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन जे, जो दो सेट के इंटरसेक्शन आ रहे हैं ना, ये भी इनको माइनस करना होता है, माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एच माइनस एन ऑफ जे इंटरसेक्शन एच, यानी जावा और पीएचपी का ये इंटरसेक्शन है। और एंड पे जो तीनों का कॉमन पार्ट होता है इसको ऐड करना होता है, ठीक है जी। एन ऑफ पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच, ये है जी प्रिंसिपल। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं और जो मतलूबा जो आंसर है उसको निकालते हैं। तो हमें ये फाइंड करना है, ये जो है वो एज इट रहेगा, यानी एन ऑफ पी यूनियन जे यूनियन एच। उसके बाद एन ऑफ पी हमारे पास है जी, ये है 150 है, एन ऑफ जे हमारे पास 130 है, एन ऑफ एच 120 माइनस पी इंटरसेक्शन जे जो है वो 70 है जी, माइनस पी इंटरसेक्शन एच जो आया था वो 60, इसके बाद माइनस और जे इंटरसेक्शन एच जो है वो 50 है, और प्लस एंड पे हम क्या करेंगे जी, तीनों का इंटरसेक्शन जो कि 40 है, ठीक है जी। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, प्लस वाले जो है उनको ऐड कर लेते हैं। प्लस में हमारे पास ये 150, 130 और 120 और ये 40 भी इसमें आ जाएगा। चलें इनको हम ऐड करते हैं, 150 प्लस 130 प्लस 120 और प्लस 40, और ये हमारे पास आ जाएगा जी 440। इसके बाद देखिए माइनस माइनस माइनस, तो ये तीनों माइनस माइनस तो प्लस ही होता है, इन तीनों को ऐड करके हम माइनस कर देंगे, तो ये माइनस का 180 बन जाएगा। इस सारे में से इसको माइनस करें, हमारे पास ये बनता है 260, ठीक है जी। क्या आ रहा है जी हमारे पास 260। ये वो है जो कोई ना कोई जो लैंग्वेज है, चाहे वो पाइथन है, चाहे जावा है, चाहे पीएचपी है, वो किसी ना किसी लैंग्वेज को जरूर यूज कर रहा है इन तीनों में से, ठीक है जी। तो ये इनका यूनियन हो गया। अब पार्ट नंबर बी में क्या कहते हैं वो हम देखते हैं जी। जिस स्टूडेंट पार्ट नंबर बी है, इसमें वो कहते हैं हाउ मेनी डेवलपर्स यूज ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेज, यानी कितने ऐसे डेवलपर्स हैं जो इन तीनों में से सिर्फ एक ही लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल कितने हैं जो सिर्फ पाइथन ही कर रहे हैं, कितने हैं जो सिर्फ जावा ही कर रहे हैं, और कितने हैं जो सिर्फ पीएचपी ही कर रहे हैं। फिर इनकी मजमूई तादाद भी बतानी है। चले हम इसको सॉल्व करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। और जो पार्ट नंबर ए हमने हल किया उसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। हो सकता है किसी जो पार्ट में इसको यूज करना पड़े, तो इसलिए मैंने साथ में लिख दिया है। तो पहले हम सिर्फ जो है वो पाइथन निकालते हैं ओनली, ठीक है। पाइथन ठीक है जी। तो पहले हम ओनली पाइथन करते हैं। तो इसको स्टूडेंट हमें जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला प्रिंसिपल है उसी को ही इस्तेमाल करना, लेकिन उसका कुछ पार्ट हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लिखेंगे वो हमारे पास आएगा, जिसको निकालना है उसकी टोटल तादाद, यानी पाइथन को हमने निकालना है ना, जो सिर्फ पाइथन इस्तेमाल करते हैं। एन ऑफ पी आएगा जी। फिर इसके बाद पाइथन का जिसके साथ इंटरसेक्शन है उसको माइनस कर देना है, ठीक है। माइनस जिस से इंटरसेक्शन आ रहा है पाइथन का, तो पाइथन का जावा के साथ भी होगा, पाइथन का पीएचपी के साथ भी इंटरसेक्शन है, तो माइनस एन ऑफ पाइथन इंटरसेक्शन जावा, फिर माइनस एन ऑफ पाइथन इंटरसेक्शन पीएचपी, यानी जिसको हमने इस से शो किया है। एंड भी हमें ऐड करना है तीनों का इंटरसेक्शन, एन ऑफ पी इंटरसेक्शन जावा इंटरसेक्शन एच। तो इस तरीके से हम जो सिर्फ एक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उसका पता चला सकते हैं। तो एन ऑफ पी हमारे पास है जी 150, माइनस इसमें करेंगे हम ये पी इंटरसेक्शन जे जो कि 70 है, और माइनस पी इंटरसेक्शन एच जो कि 60 है, और प्लस हम कर लेंगे तीनों का इंटरसेक्शन जो कि 40 आता है, ठीक है जी। तो कैलकुलेट करें, 150 में 40 को ऐड करें, ये 190 हो जाएगा, माइनस इसको माइनस 70 और माइनस 60, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये माइनस का 130 आ जाएगा। इसको माइनस करें तो हमारे पास क्या बच रहा है जी,
हमारे पास आ रहा है जी 60। ये वो बंदे हैं जो सिर्फ पाइथन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यूज ओनली पाइथन, या फिर मैं पाइथन लिख देता हूँ इधर, क्योंकि स्टूडेंट हमने तीनों लैंग्वेज का अलग अलग निकालना है, फिर इनको ऐड भी करना है। इसके बाद हम निकालते हैं जी ओनली जावा। तो उसके लिए भी यही फार्मूला, अब क्योंकि पहले हमने पाइथन निकालना तो एन ऑफ पाइथन में से इनको माइनस और फिर एंड पे ये ऐड किया है। अब हमने जावा निकालना तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन ऑफ जे माइनस, फिर जावा का किन किन के साथ इंटरसेक्शन है वो लिखेंगे। एक तो ये पाइथन के साथ आ रहा है और एक ये पीएचपी के साथ आ रहा है, माइनस एन ऑफ पाइथन इंटरसेक्शन जावा, यानी उसके बाद माइनस एन ऑफ जावा इंटरसेक्शन पीएचपी, और एंड पे ऐड करेंगे तीनों को एन ऑफ पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच। ठीक है जी, तो चलें अब मैं इसमें वैल्यूज को पुट करता हूँ जी। ये हमारे पास एन ऑफ जे जो है वो 130 है, माइनस पी इंटरसेक्शन जे जो था वो हमारे पास 70, माइनस जे इंटरसेक्शन एच जो है वो हमारे पास है जी 50, और टोटल नंबर जो है वो तीनों का जो इंटरसेक्शन था वो 40 है। 130 में 40 को ऐड करें तो 170 बनता है, इसमें माइनस कर लें -70 और -50, तो हमारे पास से 120 बनता है। ठीक है, इसमें से माइनस करें और ये हमारे पास आ जाएगा जावा का टोटल, ये जिसने जावा यूज़ की है, सिर्फ जावा यूज़ की है, ठीक है, और ये बन रहा है जी 50, यानी 50 ऐसे बंदे हैं जिन्होंने सिर्फ जावा यूज़ किया, तो इसको भी मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। अब तीसरा हमारा रह गया जी पीएचपी, उसको निकालेंगे फिर तीनों को ऐड कर लेंगे। ओके जी स्टूडेंट, अब हम फाइंड करेंगे ओनली पीएचपी, यानी जो सिर्फ पीएचपी यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं पहले लिखूंगा एन ऑफ एच, इसमें माइनस करूंगा एच के जिसके जिसके साथ इंटरसेक्शन है, तो एन ऑफ पाइथन इंटरसेक्शन पीएचपी एक होगा, और माइनस एन ऑफ जावा इंटरसेक्शन पीएचपी, और एंड पे हम तीनों का इंटरसेक्शन जो है वो ऐड करते हैं, प्लस एन ऑफ पाइथन इंटरसेक्शन जावा इंटरसेक्शन पीएचपी। तो नंबर ऑफ जो पीएचपी हैं वो है जी 120, 120 लोग थे। इसमें से पाइथन का और इसका जो इंटरसेक्शन वो माइनस करते हैं जो कि 60 है, और जावा और इसका इंटरसेक्शन भी माइनस करेंगे जो कि 50 है, और ये तीनों का इंटरसेक्शन 40 आता है। तो स्टूडेंट ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसको पहले ऐड करें 160 बन जाता है, माइनस इसको करें तो माइनस माइनस प्लस 60 और 50 माइनस 110। ठीक है जी, अब इसमें से ये निकाल लें तो ये 50 बच जाएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ पीएचपी वाले हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग तीनों आ गए स्टूडेंट्स। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड है पार्ट नंबर बी, यानी हाउ मेनी डेवलपर्स यूज ओनली वन ऑफ दिस लैंग्वेज, तो वो निकल आएगा। ठीक है जी, उसके लिए जो है हम क्या करते हैं जी, पहले पाइथन वाले प्लस जावा प्लस पीएचपी, तो पाइथन हमारे पास 60 निकला था और जावा हमारे पास 50, ठीक है, और पीएचपी भी 50 निकला है, तो इन तीनों को ऐड करते हैं। ये निकला था 60 प्लस 50 प्लस 50, तो टोटल ये आते हैं जी 150। ठीक है जी, तो ये वो 150 वो डेवलपर हैं जो सिर्फ और सिर्फ
कोई एक लैंग्वेज इन तीनों में से इस्तेमाल करते हैं, यानी या तो कोई पाइथन ही सिर्फ इस्तेमाल कर रहा होगा, या जावा, या फिर पीएचपी। तो हमने वो भी देख लिया कि 50 जो है वो जावा, 50 जो है वो पीएचपी, और 60 जो है वो, जी हमने वो भी देख लिया कि पाइथन जो है वो 60 बंदे यूज़ कर रहे थे, जावा 50 और पीएचपी भी 50। तो टोटल 150 हैं जो सिर्फ और सिर्फ कोई एक लैंग्वेज ही इस्तेमाल करते हैं। अब हम पार्ट नंबर सी करते हैं इसका। जिस स्टूडेंट पार्ट नंबर सी है, हाउ मैनी डेवलपर्स डू नॉट यूज एनी ऑफ दीज लैंग्वेज, यानी अब हमने बताना है कि कितने ऐसे डेवलपर्स हैं जो इन तीनों लैंग्वेज में से कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब देखिए स्टूडेंट, जब मैंने पहला पार्ट ए किया ना, उसमें हमने कहा था कि कितने ऐसे डेवलपर्स हैं जो कोई ना कोई लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो उसका आंसर ये मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, वो 260 निकला था। अगर हम ये 260 को टोटल जो यूनिवर्सल सेट यानी 300 है इसमें से निकाल दें, तो बाकी वो बचेंगे जो बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास यूज़ जो कर रहे हैं कोई ना कोई लैंग्वेज कोई भी यूज़ कर रहे हैं, वो तो टोटल सिर्फ 260 बन रहे हैं। ठीक है, तो इसको इसमें से माइनस करें तो हमारे पास ही इसका आंसर आ सकता है। अब क्योंकि हम सेट के हिसाब से हल कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें इस जो आंसर है वो इसका कंप्लीमेंट करना है। तो हम क्या करेंगे जी, एन ऑफ पी यूनियन जे यूनियन एच, इसका कंप्लीमेंट, तो वो कैसे होगा, यू में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, यानी वो इक्वल है एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ पी यूनियन जे यूनियन एच। तो एन ऑफ यू है जी 300 और ये था 260, तो पीछे हमारे पास में से माइनस करें तो 40। तो 40 ऐसे बंदे हैं जी, यानी ये कोई भी लैंग्वेज इन तीनों में से इस्तेमाल नहीं कर रहे। ओके जी, जी स्टूडेंट, अब इसका लास्ट पार्ट डी है। इसमें कहते हैं जी, हाउ मैनी डेवलपर्स यूज ओनली पीएचपी, यानी बताएं कि कितने ऐसे डेवलपर्स हैं जो सिर्फ पीएचपी इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट, जो हमने पार्ट नंबर बी किया है ना, उसमें ऑलरेडी हम ये सॉल्व कर चुके हुए हैं। ठीक है, यानी जो उसका उसमें तीनों निकाले थे ना अलग अलग, फिर इसको एंड पे ऐड कर लिया था। तो उसमें हमने पाइथन का भी निकाला था, जावा का भी और पीएचपी का भी, और उसमें जो सिर्फ पीएचपी का एंड वाला है वो ही बस इसका सलूशन है। चले मैं फिर भी इसको सॉल्व कर देता हूं, हमें क्योंकि ओनली पीएचपी वाले निकालने हैं। ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे जी, एन ऑफ पीएचपी जिसको मैंने इससे शो किया हुआ है, ठीक है, ये वाला, माइनस इसमें जिसके साथ इसका इंटरसेक्शन है वो कर लेंगे। ठीक है, तो एक दफ़ा पाइथन के साथ होगा, एक दफ़ा जावा के साथ होगा, क्योंकि दोनों के साथ इंटरसेक्शन आ रहे हैं ना। तो एन ऑफ पाइथन इंटरसेक्शन एच, एन ऑफ माइनस एन ऑफ जावा इंटरसेक्शन पीएचपी यानी कि एच, और प्लस तीनों का इंटरसेक्शन यानी एन ऑफ पी इंटरसेक्शन जावा इंटरसेक्शन एच। तो ये हमारे पास आ रहा है जी 120, ये लिखा हुआ है। ठीक है, माइनस पाइथन और पीएचपी का इंटरसेक्शन क्या था, 60, और जावा और पाइथन का जो इंटरसेक्शन है वो 50 है, टोटल जो है वो 40 है। अब हम 120 और 40 दोनों प्लस किया, इनको प्लस करें तो हमारे पास 160 आता है, माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है, यानी इसको ऐड करना है। तो 60 और 50 हमारे पास 110 बनता है, यानी 110। इसको इसमें से माइनस करें तो हमारे पास 50 बनता है। ये जी 50 ऐसे बंदे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पीएचपी यूज करते हैं, और यही सेम हमने पार्ट नंबर 2 में भी इसको सॉल्व किया था, दोबारा मैंने कर दिया। ओके जी, इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है, और पूरा चैप्टर भी तीसरा इसके साथ कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो चैप्टर नंबर 4 के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।